नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। आज हम संपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट यूपीपीएससी आरओआर और पीसीएस प्री 2024 है। आरओआर का पेपर 11 फरवरी को है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और पीसीएस प्री 17 मार्च को होने वाला है नए अपडेट के हिसाब से। और ये जो हमारी संपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला होगी, ये क्रॉनिकल जो मंथली मैगजीन आती है उस पर बेस्ड होगी। हम हर महीने से 50 क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए 50 क्वेश्चन पर मंथ। तो हम शुरुआत करेंगे जनवरी 2023 से और ख़त्म करेंगे दिसंबर 2023 पे। तो इतनी हम खबरों पे नज़र डालेंगे। तो हमारी जो मैगज़ीन होगी मार्च 2023 की, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो मार्च 2023 की हमारी मैगज़ीन होगी उसमें जनवरी 2023 की खबरें रहेंगी। ऐसे ही अप्रैल 2023 की जो रहेगी उसमें फरवरी 2023 की खबरें रहेंगी। मई 2023 में मार्च 2023 की खबरें रहेंगी। जून में अप्रैल की, जुलाई में मई की, अगस्त में जून की, सितंबर में जुलाई की, अक्टूबर में अगस्त की, नवंबर में सितंबर की, दिसंबर में अक्टूबर की, और जनवरी 2024 की जो मैगज़ीन आई है उसमें नवंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर है, और जो फरवरी में आएगी उसमें दिसंबर का रहेगा। तो इतना हमें करने की कोशिश करना है। तो ये हमारी पहली क्लास है। तो आज हम मार्च 2023 से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जनवरी 2023 की खबरें देखेंगे। जो हमारे करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस, ये हमारा रिवीजन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये सारी मैगजीन्स, लेकिन इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं 50 क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूँगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको रिवीजन करना ज़रूरी है और जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2023 से। देखिए मार्च 2023, इसमें पहला क्वेश्चन है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? ध्यान से देखिए, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? कुनलावुत विटिदर्शन। तीसरा है, पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली में पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चौथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसको आने की काफ़ी संभावना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? केरल का कोल्लम। केरल का एक जिला है कोल्लम। पांचवा है, किस प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? किस प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? दिल्ली। छठा है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा। सातवां है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? विदिशा एक जिला है मध्य प्रदेश का जो कि अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आठवां है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना। नाइन्थ है, IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? इसका नाम है भरोस। ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, भरोस। IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? भरोस। 10वां है, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की? असम राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों की तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना APY अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में कितना पार कर गया? 10 मिलियन ये आंकड़ा पार कर गया है। किस चीज़ का? वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका आंकड़ा 10 मिलियन पार कर गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां है, विश्व बैंक के सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की
सराहना की है। विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ती देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश। 13वां है, चीन के बाद ट्रेड+1 जिसको T1 कहते हैं निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? भारत। जो भारत है हमारा वो चीन के बाद ट्रेड+1 चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14th है, ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ये आ सकता है, इसका आंसर है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? यूक्रेन। 15वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट जारी की है? मतलब एक रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, वो किस संस्था ने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। 16वां है, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? बिहार ने शुरू की है, बिहार ने शुरू कर दी है। 17वां है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद इसका आंसर है। 18वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये अपने मुंबई में आयोजित हुआ है। 19वां है, सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ये इंपॉर्टेंट है। 20वां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेराफेरी का आरोप लगाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो समूह है अदानी ग्रुप्स का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेराफेरी का आरोप लगाया गया है? ये अदानी समूह। 21वां है, प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार होता है बाल पुरस्कार, उससे कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11 बच्चों को। 23वां है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? मिस्र के साथ। 24वां, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे ये अब्देल फतेह अल सीसी। और इस बार कौन रहेंगे? इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। 25वां है, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति ये हैं, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। 26वां है, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? हरियाणा। 27वां क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश से राष्ट्रपति हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां। 28वां है, 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना है? 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 29वां, 7800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह है पश्चिम बंगाल। 30वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 31वां क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 के यूरोपियन संघ परिषद काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 के यूरोपियन संघ परिषद जो कि है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है। 32वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है आर्शिबोनी गेब्रियाल। और 2023 का है सुन्नीस पल्सियोस। 33वां है, G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी GPFI की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलकाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है ये जगह कोलकाता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी GPFI की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलकाता। 34वां बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड यानी कि कोस्ट गार्ड में किस नया स्वदेशी गश्ती जहाज को शामिल किया गया है? कमला देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड में किस नया स्वदेशी गश्ती जहाज को शामिल किया गया है? कमला देवी। 35वां है,
किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिसेंस की शुरुआत की? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को करेगा भारत इसकी डीजल की आपूर्ति। 37वां, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WIG किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक इसका आंसर है कर्नाटक। 38वां है, बक्सवाहा हीरा माइन किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। 39वां है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है? सिक्किम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 40वां है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान को पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की? यूनियन बैंक ने। 41वां, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की? मेघालय ने लॉन्च की है। 42 है, किस संस्था ने ABPMJ के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एडिलेई इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां है, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? ब्रिटेन। 45वां है, 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक किसने लगाया है? पृथ्वी शा ने। अगला है, स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है ये। अगला है, भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? श्रीलंका को। भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में 317 रन से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? श्रीलंका को। अगला है, किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? आयरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? आयरलैंड। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? सुल्तान अहमद अल नाविर। 50वां है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। भूमाफियों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? मध्य प्रदेश है इसका उत्तर। तो ये कुछ हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि मार्च 2023 की मैगजीन के थे, जनवरी 2023 से रिलेटेड। तो आप देख सकते होंगे किसी में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, किसी में वेरी इंपॉर्टेंट, किसी में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सब के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये हमारी पहली क्लास थी इस श्रृंखला की। तो मिलते हैं अगले क्लास में जो कि हमारी अप्रैल की क्लास होगी, उसमें हम फरवरी की देखेंगे खबरें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।